हेलो दोस्तों, आज पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से परेशान है और अभी तक ये 200 से अधिक देशों में लगभग 7.5 करोड़ लोगों को संक्रमित कर चुका है और 16,50,000 से अधिक लोगों की जान भी ले चुका है। इस महामारी ने हमें वो सब सिखाया जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। महीनों तक पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, सभी ट्रांसपोर्ट बंद थे, टूरिस्ट स्पॉट, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, ऑफिसेस सब कुछ बंद था। लेकिन क्या आपको मालूम है, दुनिया में इससे भी बड़ी महामारी आ चुकी है। ये महामारियों में 15वें नंबर पे आता है, यानी डिस्ट्रक्शन और तबाही के मामले में ये 15वें नंबर पे आता है। इनसे भी बड़ी महामारियां हमारे इतिहास में आ चुकी हैं। तो दोस्तों, आज मैं हमारे धरती के इतिहास में घटित होने वाली 5 सबसे बड़ी और विध्वंसक महामारियों पैंडेमिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स नो द वर्ड। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पे आता है 19वीं सदी का महामारी, जिसकी शुरुआत भी कोविड-19 की तरह चाइना में ही हुई थी। 1855 में चाइना के यूनान प्रांत में इसका पहला पेशेंट मिला था। ये एक बाइबॉलिक प्लेग था जो बाद में पूरी दुनिया में फैला और 1 करोड़ 20 लाख लोगों की जिंदगियां ले ली, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग तो केवल भारत में ही मारे गए थे। और ये महामारी कुछ सालों बाद कम तो हो गई और 1960 में जाकर इस पैंडेमिक का अंत हुआ, जब साल में केवल 200 डेथ ही रिकॉर्ड किए गए। ये महामारी तीसरा बाइबॉनिक प्लेग पैंडेमिक्स था, यानी तीसरा बाइबॉनिक महामारी था, और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट इंडिया और चाइना पे ही देखने को मिला था। ये वायरस भी नेचर में न्यूमोनिक था और ये ट्रेड और सी रूट से पूरी दुनिया में फैला। तो दोस्तों, चलते हैं इस लिस्ट के चौथे नंबर के सबसे बड़ी महामारी पे। ये भी बाइबॉनिक प्लेग था और ये फर्स्ट बाइबॉनिक प्लेग था। इस महामारी की शुरुआत 6वीं शताब्दी में हुई, जो सन 541 से 549 तक चला। इस महामारी ने पूरे मेडिटेरेनियन, यूरोप, ईस्ट एशिया पे काफ़ी बड़ा प्रभाव डाला और खासकर सुनेसियन और रोमन एम्पायर का पे। और रोमन एम्पायर के कैपिटल, तत्कालीन कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, वहाँ हर 5 में से 1 आदमी की मौत हुई थी, यानी लगभग 20% ऑफ पॉपुलेशन। इस प्लेग के लिए भी जो बैक्टीरिया जिम्मेदार था उसे यर्सिनिस पेस्टिस कहते हैं। और इस महामारी की शुरुआत किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और चाइना माउंटेनियस रीजन से हुआ था और इस बीमारी में लगभग 2.5 करोड़ लोग मारे गए थे। इस प्लेग का नाम उस दौर के रोमन एम्पायर जस्टिनियन पे रखा गया। दोस्तों, इस लिस्ट में जो तीसरी बीमारी है वो एक वायरस इन्फेक्टेड डिजीज है जो काफ़ी लंबे समय से आज तक चल रहा है। ये उतना कॉन्टेजीनियस तो नहीं है इस लिस्ट के बाकी पैंडेमिक्स की तरह, बट ये एक स्लो डेथ है जिसमें वायरस हमारे रक्षा प्रणाली पर असर करके हमारे WBC यानी वाइट ब्लड सेल को ख़त्म कर देता है। अब आप समझ गए होंगे मैं किस डिजीज़ की बात कर रहा हूँ। इस पैंडेमिक्स को एड्स कहा जाता है। ये यानी एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, जो HIV वायरस, जिसे हम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस कहते हैं, इसके वजह से होता है। इस पैंडेमिक्स की शुरुआत अफ्रीका में 1980s में हुई थी और आज तक कई लोगों को ये इन्फेक्ट कर चुका है और इस पैंडेमिक से लगभग 3 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन पिछले 40 साल में ना तो इस बीमारी का कोई इलाज मिला और ना ही अभी तक इसकी कोई वैक्सीन बनाई गई। दोस्तों, इतिहास का दूसरा सबसे खतरनाक महामारी इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से आया था, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 के डिस्ट्रक्शन को और भी बढ़ा दिया और भी भयंकर बना दिया। इसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर 1 के समय ही हुआ था और इसमें टोटल 10 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जो 2 साल तक चला था, सन 1918 से 1920 तक। ये इतिहास की सबसे बड़ी महामारी में से एक था जिसमें पूरी दुनिया में कोहराम मचाया था। किसी को नहीं पता ये शुरू कहाँ से हुआ था, लेकिन इस बीमारी से हमारे इंडिया में भी लाखों लोग मारे गए थे। और एक फैक्ट की बात यह भी है कि इस वायरस से महात्मा गांधी जी भी इन्फेक्ट हुए थे, जो बाद में रिकवर हुए। दोस्तों, अब जानते हैं इतिहास के सबसे बड़ी महामारी के बारे में, जो इतिहास का सबसे बड़ा ब्लैक पेज है, जिसे नाम भी ब्लैक डेथ दिया गया था,
इसे शैतानों का प्रकोप माना जा रहा था और ये उस वक्त यूरोप के लगभग 60% जनसंख्या को ख़त्म कर दिया था, यानी 60% पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था। ये था सेकेंड प्लेग पैंडेमिक, जिसे ब्लैक डेथ कहा गया था। और ये तो कोई नहीं जानता कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, लेकिन कहा जाता है कि ये सेंट्रल एशिया से होते हुए ईस्ट यूरोप से और पूरे यूरोप तक फैला था और इसने अफ्रीका पे भी असर डाला था, अरेबिया पे भी असर डाला था और सबसे बड़ा टारगेट इसका यूरोप था। इसने लगभग 20 करोड़ लोगों की जान ली और ये महामारी 7 साल तक चला, 1346 से 1353 तक। इसका जो पहला केस देखने को मिला था वो क्रेमिया, ईस्ट यूरोप के क्रेमिया शहर में देखने को मिला था, जहाँ कहा जाता है जहाँ के जहाज़ पर ये ब्लैक रैट के साथ आया था। यानी इस प्लेग का जो वाहक था वो एक ब्लैक चूहा, काला चूहा था, जिसके बाद क्रेमिया शहर में अचानक ही लोग मरने लगे, अचानक ही लोग बीमार पड़ने लगे और देखते देखते 3-4 साल में ये कहानी यूरोप के हर शहर, यूरोप के हर देश की। और जैसा कि कहा जाता है कि इस प्लेग का मुख्य कारण, इस प्लेग का वाहक एक ब्लैक रैट था, मतलब कि काला चूहा, जिस पे ह्यूमन फ्लीज हुआ करता था, जो लोगों को येस्टिन पेप्टिस नाम के बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कर रहा था। ये शिप से यूरोप में पहुंचा था। इस महामारी ने यूरोप में इतने लोगों की जान ली कि वापस उतनी जनसंख्या होने में लगभग 150 साल लग गए। ये इतिहास का सबसे डरावना पेज था। दोस्तों, हमारे इतिहास में महामारियां हमेशा आती रही हैं और हमेशा से समाज पर अपना असर डालती रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन महामारियों में भी हम सुरक्षित रहें, सारे प्रोटेक्टिव प्रोटोकॉल को फॉलो करें और आने वाली महामारी के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि हम ह्यूमन हर परिस्थितियों को झेलने के योग्य हैं और उससे बाहर आने के लिए भी तैयार हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।